एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके लिए दो विशेष सूचनाएं हैं, एक 31 तारीख को, एक 7 अगस्त को। क्या विशेष सूचनाएं हैं? हमारे साथ जो किसान आंदोलन में भागीदार थे, किसान आंदोलन को जिताने वाले व्यक्ति थे, किसान थे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या विशेष सूचनाएं हैं, उन्हीं की जुबानी जानेंगे आखिर क्या किस प्रकार के कार्यक्रम हैं। एडवोकेट गुरमेल जी, आइए जानते हैं उनसे पहली सूचना जो 31 तारीख के, उसके बारे में किस प्रकार की सूचना है। हाँ जी, नमस्कार जी। तो सर, किस प्रकार की सूचना है? सूचना तो दो तरह की हैं, लेकिन जो 31 जुलाई का प्रोग्राम है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला लिया है पीछे कि 31 जुलाई को पूरे भारत में किसान एक विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें एक भारत बंद करने की जो उनकी कॉल आई है उसके ऊपर काम किया जाएगा। जगह जगह धरने दिए जाएंगे और ज्ञापन दिए जाएंगे। 31 जुलाई को कामयाब करने के लिए किसान संगठन अपने लेवल पे तरह तरह की जो गांव में जाकर मीटिंग कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पूरा सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहाँ पर जाम लगाया जाएगा? ये सबसे पहले तो जो टोल हैं पूरा हरियाणा के, टोल के ऊपर तो प्रोग्राम रहेगा ही, और कुछ पॉइंट बने हुए हैं तो वहाँ भी ये बंद का आह्वान किया जाएगा। दूसरी सूचना सुनील बद्दवाल। पहले तो आपको चैनल के दर्शकों को और आपको धन्यवाद, जो 13 महीने से इस आंदोलन को दिखाने में आपने अहम रोल निभाया है। और जो दूसरी सूचना हमारी, तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख लग एक सप्ताह किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी को लेकर हमारे नवाड़ा में भी एक जनसभा रखी जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि होंगे योगेंद्र यादव जी। और ये प्रोग्राम हमारा ठीक 10 बजे जाट धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नवाड़ा के आसपास के, चाहे नवाड़ा हो, चाहे जुलाना हो, चाहे पूरे जींद जिला के, चाहे पूरे हरियाणा के किसान हो, वो हमारे जाट धर्मशाला में नवाड़ा में सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से। इस किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 तारीख को नवाड़ा की जाट धर्मशाला में पहुँचे। अगली बात हमारे साथी विशाल सिंह खड़ वो बताएंगे। साथी विशाल सिंह खड़। सबसे पहले तो हम नरवाणा के संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जितने भी हमारे किसान बहन और भाई हमारे आवाज़ को सुनते हैं उनको नमस्कार। और जैसा कि मेरे साथियों ने आपके बीच में बताया, विशेष तौर पे अभी पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी। उसमें देश के किसानों के हालात के ऊपर चर्चा करी गई और कुछ फैसले किसान मोर्चा की ओर से लिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई को 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। सर, जैसे 31 तारीख की बात करें तो एक विशेष त्यौहार भी है, तीज का त्यौहार जो बोलते हैं, तो आम जनता के लिए भी कुछ इस प्रकार की छूट दी गई है, क्योंकि सावन का महीना है तो पोटली वगैरह दी जाती है, तो इसके लिए भी कुछ ऐसी सोच रखी गई है कि किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा है कि ये देश बहुत बड़ा है और जब देश के सत्र के ऊपर कोई फैसले लिए जाते हैं, उससे अलग भी हमारे प्रदेशों में बहुत से रीति रिवाज हैं, सामाजिक तौर पर बहुत से ऐसे बंधन भी हैं, त्यौहार भी हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया, 31 तारीख को तीज का त्यौहार है। हमारे देश के राष्ट्रीय मोर्चा की मीटिंग के बाद हरियाणा का किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें इन बातों के ऊपर चर्चा करी गई और उसमें विशेष तौर पर हमारे अलग अलग ज़िलों के साथी जो आए थे उन सभी से राय ली गई और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचा हमारा हरियाणा का किसान मोर्चा कि अपने हालात के अनुसार किसी भी एक क्षेत्र के अंदर वहाँ जो भी संगठन यूनियन वो अपनी अक्षमता के अनुसार 31 को कार्यक्रम करेगा। हो सकता है बहुत जगह हम जाम भी करें, हो सकता है रेल भी जाम हो, लेकिन ये भी हमारे संयुक्त मोर्चा की ओर से छूट दी गई कि अगर कोई भी संगठन यूनियन उसके मौके के अनुसार अगर प्रदर्शन करना चाहे, सरकार का पुतला फूंकना चाहे और प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपना ज्ञापन देना चाहे तो वो दे सकता है। ये सभी ऑप्शन खुले हमारे साथियों ने रखे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है भी जो त्यौहार है, जो आम जनता है जो कहीं जा रही है रिश्तेदारी वगैरह में, कहीं ना कहीं उन्हें छूट, इन सभी बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और आज शाम को ही हमारी दातावाड़ा के अंदर मीटिंग है, उसमें ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि नरवाणा के अंदर 2 मुख्य स्थानों को चिन्हित किया गया। एक तो बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर,
यहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। यहाँ भी साथी शायद कल में बैठ के कोई चर्चा इसमें कर लेंगे और फाइनल रूप उसको दिया जाएगा। आज शाम को हमारी जिसको हम बड़े प्यार से पंजाबी बेल्ट कहते हैं, वहाँ के साथियों की मीटिंग है। हम उसमें भी कोई न कोई निर्णय लेंगे। हम प्रदर्शन कराएंगे, धरना देंगे या रोड जाम कराएंगे, लेकिन हम हमारी वजह से चाहेंगे कि जनता को कम से कम परेशानी हो। ये कार्यक्रम तो 31 का था। दूसरा, जैसा मेरे साथियों ने बताया, विशेष तौर पे एक आह्वान और हमारे संयुक्त मोर्चे ने हमारे को दिया है। 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का पूरा एक सप्ताह किसानों के नाम मनाया जाएगा और उसमें विशेष तौर पे जिला सम्मेलन किए जाएंगे। वो खुला तौर पे कोई भी यूनियन, कोई भी इंडिपेंडेंट संगठन उसको मना सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस इलाके में या जिस जिला में हम कोई सम्मेलन करा, उसमें जितनी भी यूनियन हैं सभी साथियों को उसमें बुलाया जाए और सभी की भागीदारी हो और संयुक्त किसान मोर्चा का उसमें नाम दिया जाए। और हमारे साथियों ने हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हमने कल ही बुला ली थी। उसमें हमने ये फैसला लिया कि 7 तारीख को हम नरवाना के अंदर जाट धर्मशाला में ये प्रोग्राम कराएंगे और उसमें विशेष तौर पर योगेंद्र यादव जो जय किसान आंदोलन के संस्थापक हैं वो विशेष तौर पर आएंगे और पूरे इलाके के अंदर हम आपके माध्यम से भी, आपकी चैनल के माध्यम से भी जितने भी हमारे साथी बहन और भाई हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि 7 तारीख को सुबह 10 बजे जाट धर्मशाला नरवाना में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ विशेष तौर पर जो हमारी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय एक कमेटी थी, 7 मेंबरी कमेटी जिसको हम कहते थे, 7 मेंबरी कमेटी के विशेष महत्वपूर्ण सदस्य योगेंद्र यादव जी बहुत ही टेक्निकल हैं और विशेष तौर पर किसानों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी जानकारी है। इसका मकसद भी हमारा ये है कि 7 तारीख को जिस प्रकार से हम ये सम्मेलन कराएंगे, मीटिंग एक स्कूल टाइप होगा, देश और दुनिया की और हमारे हरियाणा के क्या हालात हैं, राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात, इन सब के ऊपर योगेंद्र यादव जी विशेष तौर पर हमारे मुख्य वक्ता होंगे। आप सभी से मैं जनता से भी अपील करूंगा और विशेष तौर पर आप चैनल वाले हमारे साथियों से भी कि 7 तारीख को 10 बजे जाट धर्मशाला में पहुंचने का कष्ट करें और आए हुए हमारे सम्मानित वक्ताओं को सुनने का कष्ट करें। नहीं जी, जो टोल जो भारत बंद का ऐलान किया जाएगा 31 तारीख को, वहाँ पर बिल्कुल बंद किया जाएगा या टोल फ्री किए जाएंगे, ये सस्पेंस लोगों के बीच में बना हुआ है कि टोल फ्री होगा या फिर बिल्कुल बंद किया जाएगा टोल? नहीं, जो हमारे संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि जहाँ जैसी स्थिति हो उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। जिस हिसाब से हमारे पास जो हमारे किसान हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, जितना हमारा नवनाक संयुक्त मोर्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा, तो हम उसी की स्थिति के हिसाब से कल मीटिंग करके फैसला लेंगे। हमारी सोच ये है कि किसी आम जन समाज को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। किसी कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, किसी का पेपर है, किसी को कोथड़ी, हरियाणा में देसी भाषा कहते हैं, कोथड़ी का रिवाज चला हुआ है, हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना आए, तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 31 तारीख को ठीक 10 बजे बतवा टोल पर पहुँचे। 11 बजे हम जो हमारा कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सभी से निवेदन है 10 बजे बतवा टोल पर पहुँचे। यानी कि 10 बजे से 4 बजे तक 3 बजे का टाइम है जी। और दोनों पॉइंट हमारे हैं, गड्डी मंडी का और बतवा टोल का। तो सभी से मैं कहता हूँ जितने भी आसपास के किसान हैं दोनों पॉइंट पर और ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच जाए। धन्यवाद जी।